हेलो, नमस्कार, जय हिंद। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर उसमें मैथ आती है तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आप लास्ट तक देखिएगा। और एक जो हमने सीरीज बनाई है 30 दिन में आपकी कंप्लीट मैथ, उसका आज 5वां दिन है। अगर आज आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप पहले क्लास को लास्ट तक देखिएगा, उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे खुद। और अगर आपको पसंद आए तो आप शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। तो जैसा कि मैंने आपसे टारगेट लिया है कि भाई 30 दिन मैं और आप मिल के आपकी जो मैथ है, एक बार आप मैथ कंप्लीट कर दीजिए, उसके बाद आप किसी भी एग्जाम तक, कोई सा भी एग्जाम आप दे रहे हो, हर एग्जाम आपका क्वालिफाई होगा। भाई मैथ की समस्या आपकी दूर हो जाएगी। वो विदाउट फार्मूला आपको करना है, सारी बातें बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। टाइम एंड डिस्टेंस का आज पहली क्लास है। आज आपका इस बैच का 5वां दिन है और टाइम एंड डिस्टेंस की आपकी पहली क्लास है। आइए टाइम एंड डिस्टेंस पहले हम शुरू करेंगे। उसके पहले मैं आपसे दो शब्द हैं। सम्मान, हम कहते हैं भाई मेरा सम्मान नहीं है। मेरे भाई सम्मान आपका नहीं, सम्मान समय और स्थिति का होता है और हम मनुष्य उसे अपना समझ लेते हैं। अगर कोई आदमी आपसे पूछे ना कि आप करते क्या हो, तो सच में आपको इस बात पे इंटरेस्टेड नहीं है कि आप क्या करते हो। वो समय ये डिसाइड करने वाला होता है कि आपको इज्जत कितनी देनी है। ये जीवन का सच है। इसे जितनी जल्दी आपको कबूल कर सके आपको कबूल करना चाहिए। आइए भाई क्लास को प्रारंभ किया जाए, ज़्यादा समय न गंवाए हुए, क्योंकि बिल्कुल बेसिक्स चलना है, हाई लेवल तक विदाउट फार्मूला। मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। आइए क्लास पे आते हैं। भाई आप जानते हो टाइम एंड डिस्टेंस, ये 3 बातों पे निर्भर करेगा आपका समय, चाल और दूरी। 3 बातों पे, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। और आप अच्छे तरीके से बचपन से पढ़ते हुए आए हो। आज शायद 25 के हो गए होंगे और कुछ लोग तो 55 में हो गए होंगे। भाई जब आप 55 के हो जाओगे तब भी आपका दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुणे समय ही होगा। दूरी बराबर चाल गुणे समय ही होगा तब भी। ये बात आप जानते हो, लेकिन यहीं से हमें शॉर्टकट निकालना है जिसको यूज करके हम पूरा आपका टाइम एंड डिस्टेंस समाप्त करेंगे। देखिए दोस्त, मेरी बात को समझिएगा। अगर दूरी समान है, मतलब एक ही दूरी को मैं ए से मैं बी ही जाना चाह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। अगर मैं ए से बी ही जा रहा हूँ अलग अलग चाल पे, अगर मैं मान लो पहले 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया और फिर मैं दोबारा जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया, तो मेरे भाई एक बात बता दे आप, अगर 10 के गया तो समय कितना लगेगा और 15 से गया तो कितना समय लगेगा? आप कहोगे पहले दूरी बताओ। मैं कह रहा हूँ नहीं, ऐसे नहीं, कम ज़्यादा बता दे। तो आप कहोगे अगर 10 की चाल से गए हो तो जो 15 में है इसमें जो है समय ज़्यादा लगेगा। यहाँ क्या होगा? समय ज़्यादा लगेगा। यहाँ पे क्या होगा? इसके तुलना में समय कम लगेगा। तो एक बात यहाँ से आपको ये समझनी चाहिए, अगर चाल आपकी ज़्यादा है तो समय कम लग रहा है, चाल कम है तो समय ज़्यादा लग रहा है। तो ये बात आप आसानी तरीके से बोल सकते हो कि जो स्पीड है, अगर दूरी कांस्टेंट है तो जो स्पीड होगी और चाल स्पीड जो आपकी स्पीड है और टाइम एक दूसरे के अपोजिशन में रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है, अगर स्पीड का रेशियो 3:4 होगा तो समय का अनुपात 4:3 होगा। यहीं से बातें शुरू होंगी और देखना क्वेश्चन कितने सारे खत्म होंगे। आइए इस क्वेश्चन पे आइए। सबसे पहले आपके पास ये क्वेश्चन है, कह रहा है एक लड़का अपने गति का 4/5 गति से दौड़ने पर कार्यक्रम में 11 मिनट लेट हो जाता है। यहीं पर क्वेश्चन को खत्म करेंगे लाइन पे ही, लेकिन पहला क्वेश्चन है तो आपको पूरा मैं प्रक्रिया समझाता हूं। देखिए आपसे बोला क्या है? 4/5। आपसे बोला क्या है? 4/5। कभी भी अगर ऐसे दिया हो चाल आपको 4/5 तो नीचे आपका क्या होगा? रियल वास्तविक वैल्यू क्या यहाँ पे होगी? नीचे रहेगी। हर में वास्तविक वैल्यू नीचे रहेगी और नई जो वैल्यू होगी न्यू, वो क्या होगी? ऊपर रहेगी। तो अगर वास्तविक वैल्यू, अगर मैं स्पीड की बात करूं, रियल और न्यू, तो अगर स्पीड आपका जो पहले जो कितनी थी 5, तो अब कितनी हो गई? 4। अभी आपने बताया अगर दूरी समान है, अगर दूरी समान है मेरे भाई, तो आपका जो है समय क्या होता है? जस्ट उल्टा हो जाएगा, 4:5। अगर इसको मेरे भाई पहले 4 समय लगता था तो अब कितना लगेगा? 5 लगेगा। मतलब कितना ज़्यादा लगेगा? कितना ज़्यादा लगेगा? कहोगे 1 ज़्यादा लगेगा। कहोगे कितना भाई? 1 ज़्यादा लगेगा, मतलब 1 मिनट देरी से पहुँचेगा। लेकिन आपके इसने कितना बोला है?
एक नहीं 11, एक की नहीं 11 मिनट, एक की वैल्यू 11। तो आपसे पूछा है दूरी तय करने में आम समय मतलब क्या, वास्तविक समय, एक की वैल्यू 11, तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 44 मिनट। 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 44 मिनट। अगर आपसे पूछे नहीं तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 55 मिनट। किसी की वैल्यू पूछे आपको तुरंत निकाल दोगे। आपसे पूछा है वास्तविक, तो वास्तविक क्या हो जाएगा 44 मिनट। बात क्लियर है। अब ये प्रोसेस तो वो बच्चा करेगा जिसने हमसे मैथ नहीं पढ़ी, लेकिन आप तो पढ़ चुके हो। आप देखो यहीं पे चीजों को उड़ाओगे, अब उड़ाना सीखो। यहां पे देखो अंतर कितने का है भाई, यहीं पे आपको क्वेश्चन को उड़ाना है। इसी लाइन में यहां पे देखो अंतर कितने का है, 1 का। अंतर कितने का है 1 का, 1 मिनट देरी होगा। 1 की वैल्यू कितनी रखी 11। तो आपको पता है समय की बात है तो उल्टा हो जाएगा, तो ऊपर वाला समय हो जाएगा। यहाँ पे वास्तविक समय, वास्तविक ऊपर रहेगा इस बार क्योंकि समय उल्टा रहेगा। तो अगर 1 की वैल्यू 11 तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 44। सीधे आप उत्तर दोगे, क्वेश्चन में ही आप उत्तर ढूंढ लोगे। अगर आप ये बात को समझ पाए तो जरा जल्दी से बताओ, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसका उत्तर दे दो बिना पेन चलाए। बिना पेन चलाए जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक क्वेश्चन आपको करना होगा भाई। एक क्वेश्चन आपको, एक क्वेश्चन मैं। देखिए जस्ट अभी क्या है, यहां पे देखो अंतर कितने का है भाई, यहां पे अंतर आपका कितने का है, यहां पर अंतर देखो कितने का है 3 का। आप 3 मिनट जल्दी पहुंचेगा, लेकिन कितना 3 नहीं 24, 8 के मल्टीपल पे। तो आपसे वास्तविक पूछ रहा है ना, तो वास्तविक ऊपर वाला रहेगा समय। तो 3 की वैल्यू 24, 8 के मल्टीपल पे, तो 11 की वैल्यू भी 8 के मल्टीपल पे हो जाएगा। 11 8 88, 88 बोले तो 1 घंटा 28 मिनट। क्योंकि आपको इतना तो बात पता होगी 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 घंटे 28 मिनट। ये पूरा प्रोसेस करके बताऊं, ये नहीं करना ना, अब तो ऐसे क्वेश्चन को उड़ाओगे तुम। चलो एक अच्छा मैं बता देता हूं, कुछ लोग नए भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड आपसे बोला क्या है 11/8 की चाल से आता है, तो रियल वैल्यू क्या होगी 8 और 11 की वैल्यू क्या होगी नहीं। तो अगर आप स्पीड का रेशियो देखेंगे तो रियल और न्यू, तो रियल क्या है आपकी 8, न्यू कितनी है आपकी 11। ये बात क्लियर हो गई। अब आपका ये स्पीड का अगर आप टाइम का रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा 11:8। अगर उसे पहले समय 11 लगता था तो अब कितना लगेगा 8, मतलब क्या 3 मिनट जल्दी पहुंचेगा। 3 नहीं कितना बोला 24, 3 की वैल्यू 24 तो 8 के मल्टीपल पे है, तो 11 की वैल्यू भी 8 के मल्टीपल पे हो जाएगा 11 8 88। अगर आपको ये मल्टीपल नहीं आता है तो भी आप आसानी से निकाल लोगे भाई, मैं आपको तरीका बता दे रहा हूं। अगर आपको मल्टीपल नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं। 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 24, 3 की वैल्यू 24, जिसकी वैल्यू दी है उसको नीचे रखो, जिसकी निकालनी है उसको मल्टीप्लाई कर दो। 3 8 24, 11 8 88। तो ये आपका प्रोसेस था। तो अब ऐसे क्वेश्चनों को आप चुन चुन के बंदूकों से मारोगे नहीं, बंदूक आपकी कलम होती है। आप वैसा मत करना, हिंसा मत करना भाई, हिंसा की जगह नहीं है हमारी क्लास में। आइए अगले क्लास पे आइए, अगला क्वेश्चन, सॉरी अगले क्वेश्चन पे आइए। जैसा देखो हर टाइप के क्वेश्चन को करेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन को 2-2 क्वेश्चन को करेंगे भाई, क्योंकि 30 दिन में हमें समय ज़्यादा देना नहीं है और हर चीज़ कोई चीज़ छूटे ना भी। अपनी वास्तविक गति के 5/7 से एक कार 42 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे 40 मिनट 48 सेकंड में तय करती है, तो कार की वास्तविक गति क्या है। अब आप कहोगे गुरुजी ये तो अलग प्रकार का क्वेश्चन है। अरे अलग ना है बाबू, बहुत आसान है, बहुत आसान है सच में। चलो देखो इसको भी करते हैं। पहले देखो, कभी अगर आपको कोई नया क्वेश्चन मिले ना, तो आपको जहां तक रास्ता दिख रहा है जो कर सकते हो वो करो बस। आपसे वास्तविक गति का 5/7, तो वास्तविक कौन सी होगी नीचे वाली, रियल न्यू वैल्यू कौन सी होगी ऊपर वाली भाई। तो अगर आपका स्पीड देखा है, स्पीड रियल और न्यू, आपसे क्या है रियल क्या है 5 और न्यू ही है। अब आपने इतना कर लिया, अब आप कहोगे सर टाइम ही निकालना है। टाइम क्यों निकालोगे भाई, गति ही पूछा है वो, आपको टाइम के मतलब ही नहीं पड़ेगा आपको। चलिए अब आप जानते हो
आपको यहाँ पे 42 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड लगता है। तो यहाँ पर इस वाले की जो नई चाल होगी इसकी रियल वैल्यू आप निकाल सकते हो। जो नई इस वाली गति से गया है 5/7 से गया है, मतलब 5 से गया है, तो उसको 42 किलोमीटर इतने समय में तय करता है। अगर आप दूरी को समय से डिवाइड कर दोगे तो आपको चाल मिल जाएगी। हाँ भाई, तो आपकी जो चाल होगी 5 की वैल्यू वो क्या होगी 42 बटे जो आपका समय होगा। अब समय देखो ये घंटे में दे रखा है, मिनट में दे रखा है, सेकंड में दे रखा है। तो आप कहोगे सर जी ले किस में। अब देखो आप दूरी किस में है, दूरी आपकी किलोमीटर में है। अगर मेरे भाई दूरी किलोमीटर में है तो समय घंटे में, अगर दूरी मीटर में है तो समय सेकंड में। आप देखो कितना देखा है 1 घंटा, इसको भाई मिनट घंटे में लेके आता है 1 घंटा। ये क्या है 40 मिनट है, 40 मिनट को घंटे में लाओगे 40/60। ये क्या है 48 सेकंड है, 48 सेकंड को भी घंटे में लाओगे तो इसको 60 से डिवाइड किया तो मिनट बना, फिर 60 से डिवाइड करेंगे तो 1 घंटा बन गया। हाँ भाई, अब देखो ये 2 से, ये 3 से, ये 12 चौको 48, 12 पंचे 60, 15 चौको 60। आपका कितना होगा 1 + 2/3। ये बिल्कुल बेसिक आराम से कर रहे हैं भाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/75। तो अगर आप टोटल एलसीएम 75 ले लोगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 75, या 25 या 75 मतलब 50 हो जाएगा +1। तो अगर आप देखोगे तो आपकी जो समय आ गया कितना 75 + 50 125 और 126/75। तो आपका जो समय आ गया, जो आपका समय आ गया, समय कितना आया भाई, समय कितना आया 126/75। कितना घंटे। ठीक है, अब आपको दूरी पता है तो दूरी को अगर आप समय से डिवाइड कर दोगे तो आपको चाल मिल जाएगी। तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए, इसको आप डिवाइड कीजिए किसके 42 को आप डिवाइड करेंगे 126/75, 75 मल्टीप्लाई चला जाएगा। ये तो बात जानती ही होगी आप। 42 तियाँ 126, इसको डिवाइड करो तो क्या आएगा आपका 25 तियाँ 75, 25। मतलब क्या हुआ, आपकी जो नई गति है वो कितनी आ गई, 5 की वैल्यू कितनी आ गई 25। 5 की वैल्यू कितनी आ गई 25। आपको 5 की वैल्यू 25 मतलब 5 के मल्टीपल पे। तो भैया आपसे पूछा क्या है वास्तविक गति, तो 7 की वैल्यू क्या आ जाएगी 35। 7 की वैल्यू क्या आ जाएगी 35। बात क्लियर है, बात क्लियर है। आसान सा है भाई, चीजें बहुत आसान है, बस करना हमें और आपको है। आइए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, नहीं अगला क्वेश्चन नहीं, सेम इसी में मैं आपको थोड़ा सा चेंज करके देता हूं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको देता हूं भाई। अगर ये 5/7 की जगह पे 9/11 हो जाए और 42 की जगह पे आपका 54 हो जाए और ये आपका 2 घंटे हो जाए, समय आपका 2 घंटे हो जाए, तो बताओ भाई उसकी वास्तविक गति क्या होगी। उसकी वास्तविक गति क्या होगी जल्दी से बताओ। इस मैंने कहा ना आपको, एक मैं करूंगा एक आप करेंगे भाई, दोनों मिलके करेंगे और मैथ को उड़ा देंगे भाई। अपनी वास्तविक गति का 9/11 गति से एक कार 54 किलोमीटर की दूरी को 2 घंटे में तय करती है। कार की वास्तविक गति क्या है बताओ भाई। देखो यार यहाँ पे स्पीड क्या देखा है 9/11, मतलब 11 वास्तविक है, 9 क्या है नई है। ये आपकी रियल वैल्यू है, ये आपकी नई है। ठीक है भाई। अब देखो जब इससे जाती है तो 54 किलोमीटर 2 घंटे में, तो आपकी स्पीड क्या होगी 54 किलोमीटर 2 घंटे में, मतलब क्या 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो ये कौन सी है, जब घटी हुई गति से जाती है, मतलब किससे 9 से जाती है। 9 की वैल्यू कितनी 27, तो 11 की वैल्यू कितनी, ये 3 के मल्टीपल पे, तो ये भी आपका 3 के मल्टीपल पे क्या हो जाएगा 33 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है भाई, चीजें आसान लग रही हैं, मजा आ रहा है ना, मजा आएगा भाई। बस जीवन में मेहनत करते रहिए और माँ बाप का कहना मानते रहिए।
मेहनत और माँ बाप का कहना, इससे बड़ा कुछ नहीं है जीवन में। आइए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अब देखो क्या कह रहा है, एक आदमी नियत स्थान पर 30 घंटे में पहुंच सकता है। यदि वह अपनी गति 1/15 कम कर देता है तो इस समय वह 20 किलोमीटर दूरी कम तय करता है। उसकी गति क्या है भाई? उसकी गति क्या है? अब देखो अभी तक क्या था, वहां पर दूरी समान थी। अब यहां पर क्या है भाई? समय समान है। अब यहां पे एक नया कॉन्सेप्ट करते हैं, जब समय नियत हो या कांस्टेंट हो, या कांस्टेंट हो भाई, ठीक है। अगर समय कांस्टेंट हो गया, आप जानते हो अगर समय कांस्टेंट हो जाएगा तो अगर आपका दो चीजें बची, आपकी दूरी और चाल और आपकी स्पीड। अगर आपकी स्पीड ज्यादा होगी, अगर आपकी स्पीड ज्यादा होगी तो आप ज्यादा दूरी तय करेंगे। अगर आपकी स्पीड कम होगी तो आप कम दूरी तय करेंगे। मतलब क्या हुआ, जो दूरी होगी वो समय के अनुक्रमानुपाती होगी। तो मतलब क्या, अगर दूरी बढ़ेगी तो स्पीड भी आपको बढ़ाना होगा। लेकिन ये कब होगा? जब समय कांस्टेंट होगा। इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन देखना भाई, कितने सारे क्वेश्चन खत्म होंगे भाई, देखना कितने सारे क्वेश्चन खत्म होंगे। आइए 30 घंटे में यहाँ पे क्या है, 30 घंटे समय आपका कांस्टेंट कर दिया है। यदि वह अपनी गति का 1/15 कम कर देता है, 1/15, अगर ये रियल है, क्या बोला है उसने? कम कर देगा, तो 1 कम करेगा तो कितनी हो जाएगी नई? 14। ठीक है भाई। अब देखो यार, स्पीड की बात करते हैं भाई, रियल और न्यू। तो अगर रियल उसकी 15 है तो नई कितनी हो जाएगी भाई? 14। ये बात समझ में आ गई आपको? अभी मैंने बताया कि जो भाई अगर समय कांस्टेंट है तो आपका स्पीड का जो रेशियो होगा वही रेशियो दूरी का रहेगा, वही रेशियो दूरी का रहेगा भाई, वही रेशियो दूरी का रहेगा। तो अगर आप यहाँ पे डिस्टेंस देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 15:14 ही रहेगा। अगर वो पहले 15 दूरी जाता था तो अब कितनी जाएगा? 14 जाएगा। कितना कम जाएगा? 1। आप कह रहे हो 1 कम जाएगा, लेकिन क्वेश्चन ने बोला है 1 नहीं 20 कम जाएगा। 1 की वैल्यू कितनी? 20 कम जाएगा भाई। ये तो उसकी गति क्या है? उसकी गति मतलब रियल वैल्यू पूछा है, तो रियल हमें दूरी पता चल जाए भाई, तो रियल हमें दूरी पता चल जाए। तो अब देखो यहां तक बात समझ में आई भाई, क्योंकि सारी बातें रियल में करनी है। तो अगर आप दूरी देखोगे यहाँ तो 1 की वैल्यू 20, तो भाई आपका 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसको ही मल्टीप्लाई कर दो 20 से, 15 दूनी 30, 1 जीरो और बढ़ जाएगा 300। अब देखो आपको दूरी पता चल गई 300, आपको समय पता है 30 घंटे, तो आप क्या चाल नहीं निकाल पाओगे भाई? वास्तविक चाल क्या हो जाएगा? वास्तविक आपकी जो दूरी है, रियल दूरी कितनी है आपकी? 300, और समय कितना है? 30। मल्टीप्लाई आपका क्या डिवाइड होकर क्या जाएगा? 30 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आ जाएगा भाई? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। बात क्लियर है? आसान सी लग रही चीजें? आइए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन पे आइए भाई। चलिए 1 मिनट, सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैं एक और आपको दे देता हूं, आप इसको बताइएगा भाई। 30 की जगह कर लो भाई 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपका 1/15 की जगह कर लो 1/10। बताओ भाई क्या आएगा उत्तर? एक आदमी नियत स्थान पर 20 घंटे में पहुंच सकता है। यदि वह अपनी गति को 1/10 कम कर लेता है तो इस समय वह 20 किलोमीटर दूरी कम तय करता है। उसकी गति बताओ भाई। सेम लास्ट वाले जैसा क्वेश्चन किया है ये, बिल्कुल देखो बहुत आसान है भाई। 1/10, अगर 10 था तो कितना कर लिया? 9। तो यही जो रेशियो होगा स्पीड का, वही रेशियो किसका होगा भाई? दूरी का। एक दूरी कम चलेगा भाई, 1 नहीं, कितना बोल रहा है वो? 20 किलोमीटर। 1 की वैल्यू कितनी? 20। तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200। 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200। आपसे पूछा क्या है? स्पीड। स्पीड क्या होती है? दूरी बटे समय। समय कितना है? 20 का।
20 घंटे ही है, तो क्या आ जाएगा आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये भी आ गया 10 किलोमीटर भाई। क्लियर है? तो मैं ज़्यादा समय नहीं दे रहा हूँ, 30 सेकंड ही समय दूंगा, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को भी कराने हैं भाई, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगले क्वेश्चन पहले, कोई आपका साथ नहीं देगा, कोई आपका साथ नहीं देगा, यहां आपको लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। सच्चाई है मेरे दोस्त। जब आप बुरी स्थिति में होते हो तो कोई साथ नहीं होता, कोई पास नहीं होता, इवन कोई बात भी नहीं करता है। सच्चाई है जीवन की, भले कोई कितना भी आपका खास बनता हो। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे आइए, अगले टाइप पे चलते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करिए भाई। राहुल अपने दफ्तर से घर से दफ्तर जाने के लिए कुछ दूरी तय करता है, हालांकि बारिश के कारण वह अपनी दूरी को समय सारणी में 9 मिनट बाद चलता है और अपनी वास्तविक गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज कर देता है और समय पर पहुंचता है। यदि उसकी वास्तविक गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूरी बता दो भाई, दूरी बता दो। राहुल अपनी दूरी, यह जो भाई, हालांकि बारिश के कारण वह समय सारणी से 9 मिनट बाद चलता है, अपनी वास्तविक गति 10 किलोमीटर तेज कर देता है तो और वह समय पर पहुंचता है। यदि उसकी वास्तविक गति 40 है तो भाई दूरी बता दो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो चीजों को समझो, बहुत आसान कर देंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन को चुटकी में निपटा देंगे। पहले उसकी चाल कितनी थी, स्पीड की बात करो भाई, स्पीड की बात करो। पहले उसकी चाल कितनी थी, 40। अब उसने चाल कितनी बढ़ाई दी है, नई चाल वास्तविक से 10 किलोमीटर ज़्यादा, तो अब कितनी हो गई भाई उसकी 50। ये है रियल वैल्यू, ये है न्यू वैल्यू। यहाँ तक बात क्लियर है? अब अगर आप टाइम का रेशियो निकालोगे, टाइम का रेशियो निकाल लो भाई, तो क्या आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 50 × 40। ठीक है भाई। अगर उसे पहले 50 समय लगता था तो अब कितना लगेगा भाई, 40 घंटे लगेंगे। मतलब कितने घंटे कम भाई, 10 घंटे कम लगेंगे, 10 घंटे कम लगेंगे। लेकिन 10 घंटे कम नहीं, यहां पर उसने क्या बोला है आपको, उसने क्या बोला है, 9 मिनट बाद, 9 मिनट का अंतर लगता है भाई, 9 मिनट। यहां पर अंतर समय कितने का आ रहा है, 10 घंटे का। यहां पर देखो रियल में उसे अंतर कितने का है, 9 मिनट का है। 9 मिनट की वजह से इसने बढ़ाया था, तो 9 मिनट का कवर करना है, तो 9 मिनट को अगर घंटे में लाओगे तो 9/60 हो जाएगा, 9/60 घंटे। मतलब 10 घंटे की वैल्यू 9/60 घंटे। तो आपसे को निकालना क्या है, रियल टाइम। आपको निकालना क्या है, रियल टाइम। अगर आपको ये पता चल जाए तो आप भाई दूरी निकाल दोगे आराम से, क्योंकि आपके पास चाल तो ऑलरेडी है। तो आपके पास निकालना क्या है, रियल टाइम। रियल टाइम की वैल्यू अभी कितनी है, 50। अगर 10 घंटे की वैल्यू 9/60, तो 50 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप जानते हो ये 5 के मल्टीपल पे है, तो इसको भी 5 के मल्टीप्लाई कर दो। या अगर आप ऐसे जानते हो 9/60 है ये, जो जिसकी वैल्यू दी रखी है उसको वैल्यू नीचे करो, जिसकी निकालनी है उसको ऊपर कर दो भाई। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई आपको? तो इसको 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा आपका, इसको 12 से डिवाइड कर दो, 9/12, 9/12। अब आपसे पूछा क्या है, दूरी। तो वास्तविक दूरी क्या हो जाएगी, वास्तविक चाल कितनी है आपकी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और वास्तविक समय आपने अभी कितना निकाला, वास्तविक समय कितना निकाला, 50 की वैल्यू क्या निकाली आपने, 9/12। 9/12 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है भाई, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12 और 4 धामा 40। क्या हो जाएगा आपका, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आ जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। बात क्लियर है? बात क्लियर है भाई? बहुत अच्छे। अगर ये बात क्लियर है तो एक क्वेश्चन आपके लिए भी बनता है भाई, एक मैं खाऊं तो एक आपको भी खाना है भाई। लो भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सेम वैसा ही क्वेश्चन। एक आदमी अपने घर से 30 किलोमीटर गति से 11 मिनट देरी से पहुंचता है, यदि वह 40 के जाता है तो 4 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। ये क्वेश्चन तो बहुत किया होगा आपने, ये क्वेश्चन तो आपने बहुत किया होगा, बचपन गुजर गया होगा आपको। लेकिन आप किस तरीके से करते थे और मैं भी किस तरीके से कराऊंगा, उन दोनों में अंतर है थोड़ा।
राहुल वाला था ना इधर। चलो देखो यार, आप ऐसे करते थे हमेशा, आप ये सीखने आए हैं कि भाई 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 30 मान लिया आपने एलसीएम लेके, और फिर उसके बाद जब वो 40 से जाता है तो भाई अब कितने से गया, 40 से। मैं मान लेता हूँ दूरी एलसीएम इनका ले लो भाई, कितना हो जाएगा 120। तो जब इधर से जाएगा तो कितना लगेगा, 3, सॉरी इधर जब जाएगा तो कितने समय लगेगा, 4 घंटे। इधर जाएगा तो कितना लगेगा, 3 घंटे। ये बात आप जानते थे। ये आपने दूरी मान ली, ये उसकी स्पीड है, ये आपका समय आ गया। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखो इतनी आसान चीजें हैं, 4 और 3। ठीक है, अब क्या है, पहले अंतर देखो, पहले उसे 4 घंटे लगते थे, तो अब कितने लग रहा है, 3 घंटे। मतलब अंतर कितने का आया, 1 घंटे का। लेकिन रियल में यहां पे देखो 11 मिनट पहले लेट पहुंचता था, अब 4 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। एक बात बताओ, पहले आप 11 रुपए कम होते थे, आज 4 रुपए आपके पास ज्यादा हैं, तो अंतर कितने का है, कई लोग कहेंगे 7 का। ना बाबू ना, 11 मिनट लेट मतलब -11 होता था पहले, आज क्या है 4 मिनट पहले, तो -11 और 4 में डिफरेंस देखोगे तो 15 का आएगा बाबू, 15 का। ये बात समझ नहीं होगी आपको, ये डिफरेंस कितने का आएगा, 15 का आएगा। तो 1 घंटे की वैल्यू कितनी आपकी आई भाई 15। ये क्या था आपका समय, मिनट में, तो 15 मिनट। तो इसको अगर घंटे बनाओगे तो 15/60 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 1/4 घंटे। 1 की वैल्यू कितनी है, 1/4 घंटे। आपसे पूछा गया है घर से दफ्तर के बीच की दूरी, घर से दफ्तर के बीच की दूरी कितनी में आपने मानी है, 120। तो अगर 1 की वैल्यू 1/4, तो 120 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 120 गुणे 1/4 क्या हो जाएगा, 30 किलोमीटर। क्या आ जाएगा, 30 किलोमीटर। बात क्लियर है। एक तो आपके पास ये तरीका है, एक मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं, जल्दी से नोट करो इसे। ये तो आप सब जानते हो, और फिर हमसे पढ़ रहे हो तो कुछ तो नया सीखना पड़ेगा आपको। चलिए देखिए, और जो मैं तरीका बताने जा रहा हूं इस पे देखना कितने सारे भी क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। इसी को आप ऐसे कर सकते हो सिंपल तरीके से, जो आपकी दूरी दे रखा है, जो आपका चाल दे रखा है, इनको मल्टीप्लाई कर लो। इनको क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो। जो चाल दे रखा है इनको मेरे भाई मल्टीप्लाई कर लो, और जो इनका अंतर आएगा, जो इनका अंतर आएगा उससे डिवाइड कर दो। और जो समय का अंतर है, जो समय का अंतर है कितना है, 11। जो समय का अंतर है 11 और 4 15, इसको घंटे में 15 मिनट है ना, तो 15 इसको घंटे बना लो, यही आपकी दूरी हो जाएगी, यही आपकी दूरी हो जाएगी। 15 चौको 60, 10 चौको 40, क्या आएगा आपका 30 किलोमीटर। ये बात मैंने क्या कही है, आपकी स्पीड S1 इंटू S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 इंटू समय, ये क्या हो जाएगा आपका दूरी हो जाएगी। आप ये सीधे आपका एक लाइन में उत्तर आ जाएगा, सीधे आपका एक लाइन में उत्तर आ जाएगा। S1 इंटू S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 इंटू जो टाइम है, ये टाइम दोनों का डिफरेंस होना चाहिए, इतना ध्यान रखना। बात क्लियर है, कोनो दिक्कत कोनो प्राणी को। आइए फिर सभी लोग, मजा आ रहा है तो एक बार क्लास को ना शेयर कर दो, तुरंत शेयर कर दो मेरे भाई, तब मजा आएगा। हमारा भी मोटिवेशन तब बनता है ना जब ज़्यादा व्यूज, ज़्यादा आप लोग कमेंट करते हो। और आपको कोई भी दिक्कत हो जिंदगी में, आप कमेंट करो यार, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो और किस सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही है वो भी मैं रिप्लाई करूंगा। अगर आपको रीजनिंग चाहिए तो रीजनिंग भी मैं पढ़ा करा दूंगा भाई। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसका उत्तर जल्दी से आप बताओ, जल्दी से बताओ भाई। देखो मैंने कहा ना, सीधा आपको डिस्टेंस निकालना है, तो क्या करो, दोनों की चाल को मल्टीप्लाई कर दो। 20 इंटू कितना है 10, अंतर कितने का है 10 का, और समय में अंतर कितने का है भाई, वह 3 मिनट जल्दी पहुंचता है, और फिर ये 7 मिनट जल्दी पहुंचता है। 3 मिनट जल्दी है और 7 मिनट जल्दी है, मतलब कितने का अंतर, 4 मिनट का। 4 मिनट का, तो 4 मिनट के इसको घंटे बनाओगे 4/60, तो क्या हो जाएगा, 15 चौको 60, 1/15 हो गया, 10 से 10 गया, तो क्या हो जाएगा आपका ये 5 चौक 20, 5 3 15, 4/3 किलोमीटर
डिस्टेंस आपकी क्या आएगी, 4/3 किलोमीटर। कहीं है नहीं है, ऑप्शन चेंज कर लो भाई, 4/3 कर लो इसको, तो कितना जाएगा आपका 4/3 किलोमीटर। बात क्लियर है? सीधे एक लाइन में क्वेश्चन खत्म होंगे। मजा आ रहा है ना? अगर मजा आ रहा है तो आइए अगले क्वेश्चन पे, अगले टाइप पे चलते हैं। अगले टाइप पे जबरदस्त क्वेश्चन है, लेकिन इसके पहले क्या कहते हैं भाई, कभी कभी सफर ज्यादा खूबसूरत होता है मंजिल से। सच बताऊं, आज मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हूं, अच्छी खासी सैलरी भी है, लेकिन जब मैं तैयारी करता था ना, या जब मैं पढ़ाई करता था ना, वो वक्त को आज भी मैं मिस करता हूं। उन पल जो मतलब खुशियां थी ना, आज सब कुछ है, भगवान की दुआ से सब कुछ है मेरे पास, लेकिन जो वो पल थे पढ़ाई करने वक्त, वो जो सफर था ना, वो बहुत सुहाना था। तो आपका इस समय जो भी सफर है, आपका जो भी इस समय का टाइम है ना, उसको एंजॉय कीजिए, एंजॉय करते हुए पढ़ाई कीजिए। आपको सच बता रहा हूँ, पता भी नहीं चलेगा कब आपका सफर कट जाएगा और मंजिल आ जाएगी। आपको हर एक पल को एंजॉय करना सीखिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो ना, पढ़ाई को भी एंजॉय करते सीखिए। अब मैं पढ़ाता हूँ सिर्फ इसलिए पता, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, नॉट फॉर मनी। मैं पैसे के लिए पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ मेरा पैसन है, मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है बस। आइए, वरना अब तक मैं कब से 2018 से ऑनलाइन हूँ। अब तक मैं जो है अनअकैडमी से काफ़ी सारे अच्छे खासे ऑफर मिले थे मुझे। अब तक मैं अपना या फिर एप्लीकेशन ला के लॉन्च करके आपको पेड कर रहा होता, लेकिन नहीं, बस पढ़ाना है भाई मुझे। आइए अगले क्वेश्चन पे आइए, अगले टाइप पे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है भाई। एक ट्रेन को कोहरे के कारण दिल्ली से भोपाल जाने के लिए 15 मिनट की देरी हो जाती है, और ट्रेन को 75 किलोमीटर की यात्रा में अपनी सामान्य से 10 किलोमीटर तेजी से चलना पड़ता है। ट्रेन की वास्तविक चाल, जो भी राहुल वाला किए थे क्वेश्चन, सेम वैसा है, टाइपिस्ट ने यहां भेज दिया। तो चीज को समझो यार, उत्तर बताओ क्या आएगा भाई। बस कुछ नहीं करना भाई, बहुत आसान है। पहले क्या थी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा से तेजी से चलना पड़ता है। एक ट्रेन कोहरे के कारण दिल्ली से भोपाल जाने के लिए 15 मिनट देरी से हो जाती है, और 75 किलोमीटर की यात्रा में अपनी समान गति से 10 किलोमीटर ज्यादा चलती है भाई। बताओ भाई क्या आएगा इसका उत्तर। देखो, अभी मैंने आपको क्या बताया, जो दूरी होती है, दूरी जो होती है S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू टाइम डिफरेंस। तो दूरी कितनी दे रखी है यहां पे आपको, 75 किलोमीटर। S1 हमें नहीं पता, S1 मान लो ऐसी है। अब क्या है, उसने दूरी क्या बोलते हैं, गति को बढ़ा दिया है, तो S + 10 हो जाएगा। अंतर दोनों में कितने का है, 10 का, और समय का डिफरेंस कितना आया भाई आपका, सिर्फ 15 मिनट का। 15 मिनट का, 15 मिनट को अगर बोलोगे, इसको घंटे बना लोगे, 15/60, तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है भाई, और कुछ कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है, बिल्कुल नहीं कट रहा है तो काट, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 75 चौको कितना हो जाएगा, 300, 300 और एक जीरो और बढ़ जाएगा, कितना जाएगा, 3000। ये बना S + 10। अब कई छात्र क्या करेंगे, इसको द्विघात समीकरण बना लेंगे। जैसे ही बाइनोमियल बनाओगे और ज्यादा खच्चम खुच्चा हो जाएगा। तो इससे अच्छा थोड़ा दिमाग लगाओ, ये 3000 कैसे आएगा भाई। पचहत्तर चौको 30, तो अगर आप देखोगे तो कैसे आएगा आपका भाई, अगर मैं S की वैल्यू 50 रख दूं, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 हो जाएगी। ठीक है भाई, तो अब ये देखो, तो आपकी S की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपकी सीधा पूछा गया ट्रेन की वास्तविक गति, तो ट्रेन की आपकी वास्तविक गति कितनी हो जाएगी, 50 आ जाएगी। बात क्लियर है? या अगर S की वैल्यू आपने 50 रखा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 60, 5 छंग 30, और 2 जीरो ये बढ़ जाएंगे आपके। नहीं समझ में आया? फिर से देखो, आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आपने सिंपल यहां तक वैल्यू पुट किया, तो ये वैल्यू कितनी होगी, 3000 बराबर S + 10। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसको द्विघात समीकरण बना लो, या फिर आपको यहीं से कुछ एज्यूम कर लो। यहां पे देखो यार, इसको 30 को देखो बस,
मल्टीप्लाई करने पे 30 आना चाहिए। मल्टीप्लाई कैसे 30 करोगे, उसका डिफरेंस 10। अगर आप 55 रखोगे, 55 इंटू 65 नहीं आएगा। 60 इंटू ये 70 हो जाएगा, 6 7 42 हो जाएगा। 45 इंटू 55 नहीं आएगा भाई। लेकिन अगर आप 50 को देखोगे तो 50 अगला 10 बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा, 60। 5 6 30, 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 50 आ जाएगी। थोड़ा सा एज्यूम करना सीखो जिंदगी में, गलत एज्यूम करना मत सीखो। और आप गलत एज्यूम करना सीख गए तो आपका पूरा रिलेशन खराब हो जाता है भाई, जीवन पूरा नरक हो जाता है। आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से इसको करते हैं। 1200 किलोमीटर की विमान यात्रा में एक विमान को बुरे मौसम में कारण धीमा किया गया और इसकी औसत गति को 30 किलोमीटर तक किया जाता है और दौरा और विमान की अवधि को 40 मिनट बढ़ाया जाता है विमान की वास्तविक गति। अब यहाँ पे आपको ये लाइन क्लियर नहीं हो रही। कभी भी अगर आपको लाइन क्लियर ना हो तो आप थोड़ी सी अंग्रेजी वाले में आ जाना। ड्यू टू बैड वेदर इट एवरेज स्पीड फॉर ट्रिप इज रिड्यूस्ड बाय 300 किलोमीटर। रिड्यूस मतलब क्या, कम किया गया 300 किलोमीटर। तो मतलब क्या, आपको वही सेम चीज है, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, S1 इंटू S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 इंटू समय। तो आपको दूरी कितना दे रखा है, 1200 किलोमीटर का यात्रा। जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू आप पुट कीजिए, बहुत आसानी से सारी बातें हो जाएंगी। S1 आपको नहीं पता है, ऐसे ही रहने दीजिए। लेकिन क्या किया है, दूसरी को है 300 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, S माइनस 300। अंतर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अंतर निकालना है 300 और समय का अंतर कितना आया भाई, समय का अंतर कितना आया है 40 मिनट। 40 मिनट बोले तो 40/60, तो 20 दूना 60, 20 3 60। ठीक है भाई, यहां तक बात क्लियर है। अब देखो ये आपका हो गया भाई। अब यहां से कुछ कटेगा, काट दो, ये 2 से ये 6 बार 600 हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो एक कितना 600, अब मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, 3 3 900 इंटू 900 बराबर S माइनस 300। अब आप बताओ, सीधे आपको S की वैल्यू निकल रही है। अगर आप सीधे कंपेयर करोगे तो S की वैल्यू आपकी ये हो गई और S माइनस 300 की वैल्यू क्या होगी, 600 हो जाएगी सीधे। तो आपकी S की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 900 किलोमीटर प्रति घंटा। 900 किलोमीटर प्रति घंटा। बात क्लियर है, चीजें आसान है ना, है जीवन आसान। हम गलत तरीके से जीते हैं। ना किसी को दुख दो, ना किसी से दुख लो, खुशियां बांटो जिंदगी में। आइए अगला क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, इसको करो, दिखाओ जरा। करा एक आदमी कुछ दूरी को तय करता है, यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता तो वह 4 किलोमीटर कम लेता, तो वह 4 मिनट कम लेता, और यदि वह 4 किलोमीटर धीमा गति से चलता तो वह 4 घंटे अधिक समय लेता। तो दूरी बताओ। गजब का क्वेश्चन है भाई, बेहतरीन क्वेश्चन है। सेम एक ही कॉन्सेप्ट, देखो कितने सारे क्वेश्चन टाटा बाय बाय कर दिया। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे भाई, मिलेंगे। चलो कुछ नहीं तरीका, बस वही है मैंने बताया ना, दूरी निकालो भाई। पहले S1 S2 वही कर दो। तो पहले अगर मान लो चाल उसकी S थी, अब उसकी क्या कर देगा, अगर उसकी पहले चाल मैं मान लेता हूं S, अब उसकी चाल क्या कर रहा है S+6। हम दोनों सिचुएशन में क्या निकालेंगे, तो हम दोनों सिचुएशन में दूरी निकालेंगे और उनको बराबर कर देंगे। तो पहले सिचुएशन के हिसाब से ये पहली सिचुएशन आपकी यहां तक है, इस पहली सिचुएशन के हिसाब से हम दूरी निकालते हैं। पहले मान लो चाल S थी, तो अब क्या भाई 6 बढ़ा देता है, S+6 हो जाएगा। और यहाँ पे अंतर कितने का, 6 का। समय का अंतर क्या है भाई, 4 घंटा खुद दे रखा, 4। ये पहली सिचुएशन से मैंने दूरी निकाल ली। अब क्या करना है आपको, दूसरी सिचुएशन से आप दूरी निकालिए। तो यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमा करता है, तो अगर उसकी स्पीड पहले S थी, अब क्या करता है वो 4 धीमा करता, अपॉन यहाँ पे 4 ही रहेगा, तो वह 4 घंटे अधिक लेता, 4 घंटे अधिक लेता है। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये लिखने में किसी कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं देखो यहां तक एक सिचुएशन थी, यहां तक एक सिचुएशन थी, लेकिन इसके बाद यहां से दूसरी सिचुएशन आ गई है। तो हमने क्या किया, दोनों सिचुएशन में दूरी समान थी, तो दोनों सिचुएशन में हमने दूरी निकाली S1 S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू टी से, और दोनों को हमने क्या किया, बराबर कर दिया। बस 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, इधर कैंसिल आउट करके तो ये 2 ये 3,
मल्टीप्लाई कर दो और एस से एस चला जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 2s प्लस 12 बराबर 3s माइनस 12। तो अगर आप यहां से देखोगे एस इधर ले आओ तो ये 12 कितना है 24, एस बराबर क्या आ गया आपका 24। तो इसकी चाल कितनी आ गई आपकी 24 आ गई। अब आपको पता है ये दूरी का फार्मूला था, तो आप इसको यहाँ पे पुट कर दो एक जगह पे, तो अब दूरी क्या हो जाएगी, एस कितनी थी आपकी 24 पहले सिचुएशन में, अब 6 बढ़ाया है तो क्या जाएगा 30, अंतर कितने का है 6 का, और समय में अंतर कितने का आया था 4 का, 6 पंचे 30, 5 चौक 20, 24 दूना 48, 480 कहीं दिख रहा है बी में। क्लियर है, मस्त बिंदास जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, मजा आया होगा, मजा आया ना। तो सेम ऐसे क्वेश्चनों को आपको उड़ाना है जिंदगी में, मस्त रहना है। ये हाई लेवल तक है, ये मेंस तक के क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। मैंने कहा ना एमटीएस से लेके या एसएससी जीडी से लेके सीजीएल मेंस तक के आपके क्वेश्चन होंगे भाई। अब किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आओ अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ठीक है भाई। यहाँ पे चेंजेस कर लेना, यहाँ पे 6 घंटे कर लेना भाई, यहाँ 4 नहीं है यहाँ पे 6 है भाई, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इसका उत्तर आपको देना है। आप देंगे आप, उम्मीद रख लूं भाई। सेम जैसा भी आपने लास्ट क्वेश्चन किया सेम वैसा ही है, इसको उत्तर आपको देना है। ये आपके लिए है, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क देना बहुत जरूरी है वरना स्टूडेंट लापरवाह हो जाते हैं। ऐसा है ना, ऐसा ही है। चलो इसका उत्तर आपको देना है भाई, एक बार नोट कर लो, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना सबको, फिर मैं देखूंगा। मैं इससे मैं लास्ट में होमवर्क इसलिए भी दे रहा हूं, मैं जानना चाहता हूं कितने बच्चे लास्ट तक पहुंच रहे हैं, कितने बच्चों को मेरी क्लास पसंद आ रही है, और जिनको समझ में आई होगी चीजें वही इसका उत्तर देगा भाई। उसी हिसाब से फिर मैं कंटेंट रेडी करूंगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आइए। ये कुछ कह रहा है भाई, जो अपनी जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, जो अपनी जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, उस समुद्र में भी पत्थरों से पुल बना लेते हैं। आपने देखा होगा भगवान श्री राम को, रामचरितमानस पढ़ा होगा आपने रामायण में। वहां पे जब रामेश्वरम से प्रभु राम को श्रीलंका पे आक्रमण करना था, जाना था सीता माँ को लाने के लिए, तो उनके पास कोई साधन नहीं था और समुद्र था बीच में। समुद्र था तो समुद्र को कोई पुल भी नहीं था, इतनी बड़ी सेना थी। मान लो हनुमान चले गए वहीं उड़ के, लेकिन बाकी अदर बानर सेना और लोग कैसे जाते? तो उन्होंने क्या किया कि भाई पुल निर्माण करेंगे। देखिए भगवान, हमें ना कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो, हमें सभी धार्मिक ग्रंथों का सम्मान करना चाहिए, और उनमें जो अच्छाइयाँ हैं, अधिकतर सब में अच्छाइयाँ ही होती हैं, उनको ग्रहण करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। तब उन्होंने उस विकट समय में भगवान प्रभु राम ने भी समुद्र में पत्थरों से पुल बनाया था भाई। इवन वहां पे आप एक शायद वो भी आता है कि गिलहरी भी अपना वो कर रही थी। गिलहरी भी तो जो बानर सेना थी वो हंसी उन पे, तो कि तू क्या इसमें योगदान करेगी? तो गिलहरी कहती है कुछ भी हो, कुछ ना कुछ तो योगदान मेरा भी रहेगा। तभी वो प्रभु राम उन पे, गिलहरी पे जो है हाथ फेरते हैं, तो वो जो निशान बनता है कहते हैं प्रभु राम का है, ऐसा लिखा गया है। तो हमें सभी धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना चाहिए अपने। भगवत गीता है, बहुत कुछ सिखाती है। आप कभी अगर विकट समय में हो, गंभीर समय में हो, अब भगवत गीता का पढ़ें। उसमें जो अपने आप को अर्जुन मानिए, और सामने आपको भगवान प्रभु श्री कृष्ण आपको उपदेश दे रहे होंगे कि कैसे विकट समय है, तो उस समय में कैसे अपने आप को जीवन यापन किया जाए, कैसे अपने आप को संभाला जाए। तो कभी टूटना नहीं है ज़िंदगी में। अगर आप जितना टूटोगे ना, एक चीज़ और भी है, कहते हैं ना कई बार टूटने के बाद जो निखरता है इंसान ना, वो अलग लेवल का होता है। तो टूटना भी जरूरी है ज़िंदगी में। वैसे चलिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और किसी कोई डाउट हो तो आप सभी के कमेंट हमें स्वागत है। आप कमेंट कर सकते हो। टाइम एंड डिस्टेंस, इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया जाए ये भी आप बता सकते हो। आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये भी आप बता सकते हो। और आपका क्या तरीका है भाई, 2023 है, 2023 में नौकरी ले लो, सभी से मैं यही कहूँगा। वरना सरकार का कुछ अलग ही मूड में है। 2024 जीतेंगे, उसके बाद क्या होगा कुछ नहीं, कैसे भी क्या होगा, आत्मनिर्भर आपको बनना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो 2023 में बहुत सारी वैकेंसी है, सीजीएल की है, सीजीएल के आने वाली है, सीएचएसएल का है, एमटीएस का है।
सीपीओ की भी आने वाली है और अदर स्टेट के भी एग्जाम के आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल 8 बजे। जय हिंद, वंदे मातरम।